हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना जो टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल राइट्स वाला, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मौलिक अधिकार हैं अपने, उनकी प्रकृति कैसी है, किस देश से प्रभावित है, मतलब कौन कौन से शब्द, जैसे 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। और हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं, जिसमें हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 की पहले चर्चा कर ली है। उसके बाद जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो हम भाग 3 में चल रहे हैं और आर्टिकल जो है 12 से 35 तक जिसमें आते हैं। तो जो आर्टिकल 12 और 13 का तो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम अपना वही टॉपिक लेकिन उसके आगे का पार्ट जो है उसमें आज हम देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान में कौन से मौलिक अधिकार थे, कौन सा हटा दिया गया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है, और उसके बाद जो वर्तमान के जो मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला जो मौलिक अधिकार है जैसे समानता का जो मौलिक अधिकार है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो जो मूल संविधान जो है अपना, तो मूल संविधान में जो है वो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। हर नागरिक को जो मौलिक संविधान जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो पारित हुआ था और लागू हुआ 1979 में, तो ये हमें मतलब पारित वाली डेट ध्यान ना रख करके जो लागू हुआ वही डेट हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आजकल जो है पारित होने वाली डेट एग्जाम में नहीं पूछी जा रही है, और जो जिस दिन जब लागू हुआ वही ईयर जो है वो पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो हमें ध्यान रखना है 1979 में 44वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, और उसी के द्वारा जो संपत्ति का अपना जो 6ठे नंबर का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा करके, और जो भाग 12 है जो वर्तमान संविधान का, उसके 300A में जो है वो संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया है। यानी कि संपत्ति के अधिकार की चर्चा 300A में की गई है। तो हम ये और पहले ये जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो वर्तमान में जो है वो कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। तो हमें ध्यान रखना है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा है, वर्तमान में ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ओके, अब हमें ध्यान रखना है कि जो मूल संविधान में तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि 7 मौलिक अधिकार थे। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में? कौन कौन से मौलिक अधिकार थे? समानता का मौलिक अधिकार था जिसमें आर्टिकल्स जो हैं वो 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का मूल अधिकार था जिसमें आर्टिकल्स 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार था जो जिसमें आर्टिकल्स जो हैं वो 23 और 24 आएंगे। और धर्म की निरपेक्षता का अधिकार 4 नंबर का अपना मौलिक अधिकार था जिसमें आर्टिकल्स 25 से 28 तक आएंगे। और 5 नंबर का जो मौलिक अधिकार था वो शिक्षा संस्कृति का अधिकार था जिसमें आर्टिकल्स 29 और 30 आएगा। और जो 6 नंबर का जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो वर्तमान में हटा दिया गया है। यानी कि ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था ये हटा दिया गया, और इसको भाग 12 में 300A में जो है वो डाल दिया गया है। और वर्तमान में संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार न होकर के क्या है, कानूनी अधिकार। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 7वां जो मौलिक अधिकार, यानी कि वर्तमान का जो 6ठा मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट हम बात करते हैं जो समानता, जो पहला अपना मौलिक अधिकार है समानता का जो मौलिक अधिकार, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे जो समानता का मौलिक अधिकार है जिसमें जो आर्टिकल 14 से 18 दिए गए हैं। तो समानता का मौलिक अधिकार जो है उसमें कितने आर्टिकल आएंगे? तो इसमें 5 आर्टिकल्स आएंगे।
तो 5 आर्टिकल्स में हमें ध्यान रखना है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 और 15 के आर्टिकल की। तो समानता का मौलिक अधिकार है, पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का मौलिक अधिकार है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समानता का मौलिक अधिकार समझने से पहले हम थोड़ा समानता के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि समानता, जैसे सब जानते हैं कि जो लोकतंत्र है अपना, उसका मूल लक्षण या आधार स्तंभ या फिर उसका आधार जो है वो क्या है? तो वो समानता ही है। यानी कि जो लोकतंत्र वर्तमान में हम सब जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र और गणराज्य जो है इस के ऊपर जो है वो भारतीय संविधान चलता है। तो जो लोकतंत्र का मूल लक्षण है या मूल जो आधार है, उसका आधार स्तंभ जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो क्या है? समानता। अब समानता क्या है? उसके 2 रूप होते हैं, एक तो औपचारिक समानता होती है, एक तात्विक समानता होती है। तो जो औपचारिक समानता होती है वो योग्यता पर बल देती है और आरक्षण का विरोध करती है, और जो तात्विक समानता होती है वो आरक्षण का समर्थन करती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो औपचारिक समानता है उसमें जो ये मतलब वैसे देखें तो है इंडिया में, हम ये नहीं कह सकते कि भारत में औपचारिक समानता नहीं है, बट बहुत कम है, क्योंकि ये वैश्वीकरण जैसे जो देश हैं, जो ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उस टाइप के जो कंट्री हैं उनमें ये औपचारिक समानता ज्यादा देखने को मिलती है, जिसमें राजनीतिक समानता, विधिक या कानूनी जो समानता हम जिसको बोल सकते हैं, विधिक या कानूनी समानता जो है वो जो है औपचारिक समानता में आती है। और तात्विक समानता में, जो कि जहां पर लोकतंत्र है वहां पर तात्विक समानता ज्यादा देखने को मिलती है, या तात्विक समानता जो है वो लोकतांत्रिक देशों में ज्यादा दिखाई देती है। और जिसमें कौन कौन सी समानता आती है? सामाजिक और आर्थिक समानता जो है वो तात्विक समानता में आती है। तो तात्विक समानता जो है ये कल्याणकारी राज्य जो है वो इसी के माध्यम से जो है वो चलते हैं, यानी कि सबके पुनरुत्थान की बात, यानी कि सामाजिक जो कल्याण की बातें हैं, लोक कल्याण की जो बातें हैं, वो इस तात्विक समानता में ही की गई हैं। तो हमें ध्यान रखना है भारत में कौन से प्रकार की समानता देखने को मिलती है? तो तात्विक समानता देखने को दोनों मिलती है, बट जो मतलब अधिकांशतः है भारत में तात्विक समानता ही देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं समानता का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार है अपना, उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे? तो समानता के अधिकार में 14 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल्स हैं वो आएंगे। तो हमें आज हम डिस्कस करेंगे कि 14 में कौन सा समानता की बात की गई है? विधिक समानता की। आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता की। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता की। और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि सामाजिक समानता में ही आता है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, जिसमें प्रतिष्ठा और गरिमा की समानता की बात की गई है। दोबारा रिपीट करते हैं। आर्टिकल 14 में विधिक समानता की बात की गई है। आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता की बात की गई है। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता की बात की गई है। और आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता उन्मूलन की बात जो है की गई है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की जो है वो बात की गई है, या उपाधियों के अंत की समानता की बात की गई है, जिसमें प्रतिष्ठा और गरिमा की समानता की बात की गई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आज हम विधिक समानता के बारे में अच्छे से थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है जो सामाजिक समानता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि आर्टिकल 14 और 15 के बारे में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 16, 17, 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज देखते हैं जो अनुच्छेद अपना 14 है, जिसमें विधिक समानता की बात की गई है। तो हम देखते हैं कि विधिक समानता का अधिकार क्या है, मतलब किस टाइप की जो विधिक समानता है उसके मतलब किस तरीके की समानता है वो। तो जो विधिक समानता है ये 2 प्रकार की है, एक तो विधि के समक्ष समानता और एक विधि के समक्ष समान आरक्षण। तो जो विधि के समक्ष समानता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है कि एक नकारात्मक अधिकार है, यानी कि योग्यता पर। जहां पर नकारात्मक अधिकार की बात की जाती है तो हमें ध्यान रखना है नकारात्मक अधिकारों में आरक्षण का विरोध किया जाता है, योग्यता का समर्थन किया जाता है। और जो है ये जो विधि के समक्ष समानता है ये हम लोग यूके से प्रभावित हैं, यानी कि इंग्लैंड से प्रभावित हैं। अब हम बात करते हैं विधि के समक्ष समान आरक्षण की बात करते हैं। तो विधि के समक्ष समान आरक्षण का जो प्रावधान है वो हम लोगों ने यूएसए से प्रभावित है हम लोग, और ये सकारात्मक अधिकार है, हमें ध्यान रखना है। और जहां पर सकारात्मक अधिकार की बात की जाती है वही मैंने आपको बताया जो योग्यता और आरक्षण दोनों का समर्थन करते हैं, यानी कि आरक्षण का भी समर्थन करते हैं।
तो विधि के समान आरक्षण में आरक्षण का समर्थन सकारात्मक अधिकार है ये, और इस विधि के समक्ष जो समानता का आरक्षण है ये हम लोगों ने कहाँ से ग्रहण किया है, तो यूएसए से ग्रहण किया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जब विधि के समक्ष समानता की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें विशेषाधिकारों का अंत कर दिया जाता है, यानी कि किसी को भी विशेष अधिकार जो है विधि के समक्ष समानता में नहीं दिए जाएंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। यानी कि प्रधानमंत्री से लेकर एक जो आम जो सामान्य नागरिक है वहां तक जो है वो विधि जो है सबके लिए समान होगी। यानी कि पीएम से लेकर एक समान नागरिक तक, एक समान व्यक्ति, समान जो व्यक्ति है, सामान्य जो व्यक्ति है, उस जो सामान्य व्यक्ति है, पीएम से लेकर जो सामान्य व्यक्ति है उस तक के जो विधि है वो सबके लिए क्या होगी, समान होगी। किसी को भी किसी भी तरीके का विशेष जो अधिकार है वो नहीं दिया जाएगा, यानी विशेषाधिकारों का अंत जो है विधि के समक्ष समानता में कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सभी के साथ समान व्यवहार, यानी कि किसी के साथ भी अलग से कोई किसी तरीके का कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा, यानी कि सबके लिए विधि सेम होगी और सब जो सामान्य व्यक्ति है उसको भी उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा कि हमारे पीएम के साथ किया जाता है। अब हम बात करते हैं विधि सर्वोच्च है, तो विधि जो है वो सर्वोच्च हमें ध्यान रखना है कि विधि के समक्ष जो है वो कोई भी मतलब उसके खिलाफ जो है वो नहीं बोल सकता है। और विधि शब्द में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि विधि शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं या विधि में किन किन शब्दों का जो है वो भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है। तो हमने देखा था कल विधि में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो विधि में 7 शब्द आते हैं, ये हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था। अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, उपनियम, विनियम, रूढ़ि या प्रथा और नियम, ये 7 शब्द जो हैं वो विधि शब्द में शामिल हैं। तो विधि जो है वो सर्वोच्च है और वो सबके लिए समान है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विधि के समक्ष समानता के कुछ अपवाद भी हैं जहां पर जो है वो सबके साथ समान व्यवहार नहीं किया गया है। तो हम अपवाद में देखते हैं कि जो अनुच्छेद 361 है उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है उनका संरक्षण है। यानी वैसे देखें तो मतलब ये उचित भी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि सारे काम जो प्रधानमंत्री करता है, सारे काम जो मुख्यमंत्री करता है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख होते हैं। तो इनको जो है वो आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल का विशेष संरक्षण जो है वो किया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो एमपी और जो एमएलए हैं उनको भी विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि जो एमपी हैं उनको तो आर्टिकल 105 में विशेष अधिकार दिए गए हैं और जो एमएलए हैं उनको जो है आर्टिकल 194 में जो है विशेष अधिकार दिए गए हैं। वो क्यों दिए गए हैं, वो इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि जब संसद का जो सत्र के दौरान जो है उन्हें कुछ विशेषाधिकार इसीलिए दिए जाते हैं जिससे कि वे अपने पद पर रहते हुए अपने जो उत्तरदायित्व हैं, जो अपने कर्तव्य हैं, उनका अच्छे तरीके से निर्वाह कर सके, यानी कि अपने उत्तरदायित्वों को वो अच्छे तरीके से निभा सकें। इसीलिए उनको जो एमपी और एमएलए को विशेषाधिकार दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं भारत में स्थित विदेशी दूतावास। तो हम सब जानते हैं कि जो भारत में जितने भी मतलब विदेशी दूतावास हैं तो उनको भी मतलब उस देश की जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ संरक्षण जो है वो दिया गया है। और भारत में स्थित यूएनओ के कार्यालय हैं उनको भी जो है कुछ संरक्षण जो है वो भारत में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 39 और बी और सी, ये भी जो है वो विधि के समक्ष समानता में अपवाद में आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो भारतीय संविधान का जो अपना आर्टिकल 31C है, जो अपना आर्टिकल 31C है, इसमें ये लिखा गया है कि जो आर्टिकल 39B और C है उनके लिए या फिर उनके लिए जो है वो हम आर्टिकल 14, 19 और जो 14, 19 जो है उनका निलंबन जो है वो कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो 31C है
अपना आर्टिकल, उसमें ये लिखा गया है कि 31C में लिखा गया है, तो इसमें जो आर्टिकल 39B और C है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये मतलब वैसे देखें तो ये अपवाद चल रहे हैं, किस चीज की, विधि के समक्ष समानता के अपवाद की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें 31C जो भारतीय संविधान का 31C जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है यदि 39B और C का यदि उल्लंघन होता है तो, या फिर 39B और C को लागू करने के लिए हम लोग जो आर्टिकल अपने संविधान के 14, 19 और 31, 14, 19 और 31 जो आर्टिकल्स हैं उनका जो है उल्लंघन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 39B और C क्या है। तो 39B में तो लिखा हुआ है कि जो संसाधन है, यानी कि जो समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं उनका उपयोग जो है वो सामूहिक हित में किया जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। और 39C में ये लिखा हुआ है कि जो धन का केंद्रीकरण नहीं होगा, यानी कि जो धन का उपयोग है वो सर्वसाधारण के लिए भी होगा, यानी कि सर्वसाधारण के लिए अहितकर संकेंद्रण उसका नहीं होगा, यानी कि धन के केंद्रीयकरण पर, वैसे देखें तो धन के केंद्रीयकरण पर रोक जो है वो 39C में लगाई गई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, महिलाओं को कार्यक्रम से छूट दी गई है, यानी कि महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की कोई भी जो है वो पक्षपात नहीं की जाएगी और महिलाओं को हर जगह जो है समानता का जो है वो पालन किया जाएगा महिलाओं के साथ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 में हम देखेंगे 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6। तो ये जो आर्टिकल है 15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सामाजिक समानता की जो बात है वो आर्टिकल 15 में की गई है। अब सामाजिक समानता में मतलब हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो सामाजिक समानता में सबसे पहला जो अपना आर्टिकल है 15(1), उसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि उसमें 5 शब्द, हमें जो बैरेट के 5 शब्द हैं वो ध्यान रखने हैं कि एक तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। दोबारा देखते हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो ये जो 5 शब्द हैं इनके आधार पर राज्य किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि इसमें राज्य को निर्देश 15(1) में दिए गए हैं कि वह किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 15(2) की, जिसमें व्यक्ति को निर्देश दिया गया है। व्यक्ति नहीं बोलेंगे हम लोग, व्यक्ति की जगह अगर जो सही शब्द है वो नागरिक है, तो नागरिक के निर्देश जो हैं वो 15(2) में दिए गए हैं। और इसमें कहा गया है कि 15(2) जो अपना आर्टिकल है उसमें ये लिखा गया है कि जो हमारा कोई भी नागरिक जो है वो केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वही 5 शब्द, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर मतलब कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगा, यानी कि जो सार्वजनिक जितने भी स्थान हैं वो सबके लिए खुले रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों में जैसे दुकान है, सार्वजनिक भोजनालय हैं, होटल है, सार्वजनिक मनोरंजन के जो भी स्थान हैं वो सब जो है वो सार्वजनिक स्थानों में आएंगे। और हमें ध्यान रखना है कि इसमें मंदिर शब्द का उल्लेख नहीं है, यानी कि मंदिर शब्द का उल्लेख 15(2) में नहीं किया गया है, तो ये हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15(3) की। तो आर्टिकल जो 15(3) है उसमें ये लिखा गया है कि जो राज्य जो है वो महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि राज्य महिलाओं और बच्चों के साथ जो विशेष प्रावधान जिसमें किया गया है तो वो आर्टिकल 15(3) है, यानी कि राज्य जो है वो स्त्री और बालकों, जो बेरठ की लैंग्वेज है उसमें स्त्री और बालकों के लिए विशेष जो उपबंध जो है वो 15(3) में किया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 15(4) की। तो 15(4) में जो एक केस आया था चंपाकम दोराइजन वेस मद्रास वाला था, ये मद्रास केस था 1951 का। तो इसमें बताया गया था कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं उनमें सामाजिक और शैक्षणिक
जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये जो केस है इसमें कहा गया कि इस तरीके का कोई आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन जो 15(4) है उसमें ये जो सरकारी शिक्षण, ये हमें ध्यान रखना है, जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान में किया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 15(5) की। तो जो 93वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ था उसमें जो निजी शिक्षण संस्थान है यानी कि जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उनमें जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को जो है वो आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया गया है। ओके, तो हम लोगों ने देखा 15(1) राज्यों को निर्देश है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कि वो किसी भी तरीके का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करे। 15(2) में नागरिक को निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक स्थान सभी के लिए खुले रहेंगे, जिसमें मंदिर शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है। और 15(3) में राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए जो विशेष प्रावधान जो है या फिर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान के उपबंध जो है 15(3) में किया गया है। 15(4) में चंपाकम दोराइजन जो केस था वो उसमें कहा गया कि किसी प्रकार का कोई आरक्षण जो है शिक्षण संस्थानों में नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन 15(4) में फिर भी हमारे जो संविधान में 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और 15(5) में जो 93वां संविधान संशोधन 2006 हुआ था उसमें निजी जो प्राइवेट स्कूल या शिक्षण संस्थान है उनमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 जो 6 है उसकी बात करते हैं। तो आर्टिकल 15(6) में कहा गया है कि जो EWS ये अभी हुआ था 2019 में जोड़ा गया है। तो जो EWS जो आर्थिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं उनको जो है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। यानी कितना आरक्षण? 10% आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आज जो अपना ये वीडियो था इसमें हम लोगों ने मौलिक अधिकार, जिसमें 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से पहला समानता का मौलिक अधिकार है। समानता के मौलिक अधिकार में हम लोगों ने 14 और 15 के जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में चर्चा कर ली है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम 16, 17 और 18 3 आर्टिकल यानी कि समानता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार अपना उसको पूरा कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।